अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। मुसलमानों से सोनिया गांधी की अपील पर मोदी चिराग पा। मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा 6 माह में बर्खास्त। मौसर जन लोकपाल बिल माशी बेहतरी को तरजीह, आम आदमी पार्टी का मंशूर जारी। इंतखाबात में गैर कानूनी दौलत के इस्तेमाल पर नजर रखने के इक़दामात। हल्का असेंबली याकूतपुरे में 18,600 बोगस राय दहिंदों का इंदराज। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की जानिब से सेक्युलर वोटों की तकसीम को रोकने मुस्लिम कायदीन से की गई अपील पर बरहमी जाहिर करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। जामा मस्जिद दिल्ली के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी की क़यादत में मुस्लिम वफ़द ने कल 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात पर चिरागपा मोदी ने कहा कि कांग्रेस के जासूस इनकी रैलियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं, ताकि मेरी जबान से कोई भी फिरक़ेवाराना जुमला निकल जाए तो हंगामा खड़ा किया जाए। लेकिन अब कांग्रेस ने फिरक़ेवाराना खतूत पर वोट मांगने की कोशिश करते हुए मुल्क में मुनाफिरत फैला रही है। कांग्रेस ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया और कहा कि एक सेक्युलर मुल्क में सियासतदान मजहबी कायदीन से मुलाकात के लिए आज़ाद हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोनिया गांधी ने उलमा से मुलाकात में जो कुछ कहा है, इस पर मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करता हूं कि वो कार्रवाई करे। इलेक्शन कमीशन ने इशारा दिया है कि अगर उससे कोई शिकायत के लिए रुजू हो तो कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से रुजू होकर शिकायत की है और कार्रवाई के लिए जोर दिया है। कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा ने सोनिया गांधी के खिलाफ मोदी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि हम एक सेक्युलर मुल्क के शहरी हैं। सेक्युलर अवाम का मतलब ये नहीं कि हम बेदीन हैं। कांग्रेस कायदीन या दीगर पार्टियां शंकराचार्य, संतों, आइमा कराम और धर्म गुरुओं से मुलाकात के लिए आज़ाद हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सियासतदान फिरक़ेवाराना खतूत पर वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस को शुबा है कि कॉरपोरेट घराने अपनी लॉबी को मजबूत करते हुए बीजेपी के लिए काम करेंगे। इसी शुबे की बुनियाद पर आसाम में एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन हुक्काम के हाथ लगा जिसका कोई भी बटन दबाने पर वोट बीजेपी के खाते में जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के टेस्ट ने इंतखाबी अमले के होश उड़ा दिए, क्योंकि मशीन बनाने वालों ने बीजेपी के हक में ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए मशीन के अंदर छेड़छाड़ की है। आसाम के इलाके जोरहाट पार्लिमानी हलके के रिटर्निंग ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर विशाल संत सोलंकी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के इंजीनियर सारे मशीनों की जांच कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन इन दोनों कंपनियों में शामिल है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाते हैं। जोरहाट में 7 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है। कांग्रेस के सीनियर लीडर साबिक वजीर कृष्णा हैंडिक के बटन को दबाया गया तो ये वोट बीजेपी के हक में चला गया। इस पर सियासी पार्टियों ने नुमाइंदगी की है और मशीन की खराबी या छेड़छाड़ की शिकायत की। इंतखाबी अमला इस शिकायत का जायजा लेते हुए जांच कर रहा है। मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद, साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव की अहलिया डिम्पल यादव और पीएमके के सदर जीके मानी कल लोकसभा के 6ठे और 7वें मरहले के इंतखाबात के लिए अपने पर्चेजात दाखिल करने वाले अहम कायदीन में शामिल थे। सजाए मौत काटने वाले कैदी बलवंत सिंह की बहन कमलदीप कौर और पांडिचेरी सीपीआईएम सेक्रेटरी आर.ओ. शिवानाथ ने भी पर्चा दाखिल किया है। सलमान खुर्शीद उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद हल्के से दोबारा इंतखाब लड़ेंगे, जहाँ पर 24 अप्रैल को रायदही हो रही है। मोहम्मद अजहरुद्दीन राजस्थान में होने वाली रायदही के लिए पर्चा दाखिल करने वाले 16 उम्मीदवारों में शामिल है। अजहरुद्दीन ने अपने हलफनामे में 5 करोड़ 45 लाख रुपए के असासेजात होने का ऐलान किया है। इनके पास एक BMW कार भी है। वो हल्के लोकसभा टोंक से मुकाबला कर रहे हैं। इज़्ज़ात रिश्वत सतानी के अपने नारे के साथ आम आदमी पार्टी ने आज जारी करदा अपने मंशूर में मौसर जन लोकपाल बिल लाने का वादा किया है। पार्टी ने मुसलमानों के खिलाफ आए तमाम मुकदमात को 6 माह के अंदर बर्खास्त कर देने का भी वादा किया है। बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करने वाले पुलिस मुलाजमीन अगर काती पाए जाएं तो इन्हें सजा दी जाएगी। मुल्क के नौजवानों को 21 साल की उम्र में लीडर बनाने का भी वादा किया है, यानी इंतखाबी इस्लाहात लाते हुए इंतखाबी मुकाबला करने के लिए मुकर्रर हद उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर देने का ऐलान किया है। इसके अलावा हर एक के साथ इंसाफ का निज़ाम भी कायम किया जाएगा। लोकसभा इंतखाबात में अपना कदम रखते हुए आम आदमी पार्टी ने अदालतों में CCTV कैमरे नस्ब करने की तजवीज़ रखी है, ताकि अदालती निज़ाम में शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। नवंबर 2012 में कायम करदा आम आदमी पार्टी 543 लोकसभा हलकों के मुंजमला तकरीबन 430 हलकों से मुकाबला कर रही है। 26 सफ़ात के मंशूर को
कल पार्टी सरबराह अरविंद केजरीवाल ने जारी किया। इस मंशूर में माशियत, खारिजा पॉलिसी, दाखिली सलामती, इंतखाबी असलाहत और जम्मू और कश्मीर जैसे अहम मसाइल का अहाता किया है। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी और सदर कांग्रेस सोनिया गांधी के दरमियान हुई मुलाकात पर तनकीद करते हुए बीजेपी के तर्जुमान MJ अकबर ने कहा कि सोनिया गांधी 19वीं सदी की सियासत कर रही है, जबकि उन्होंने अहमद बुखारी को कांग्रेस का मजहबी दलाल करार दिया। कांग्रेस पर जोर दिया कि वो मुसलमानों को सिर्फ एक शय समझना बंद कर दें, बराह करम दलालों की मदद से इस शय को खरीदने की कोशिश खत्म कर दें, क्योंकि ये दलाल अपना एतबार खो चुके हैं। गुज़िश्ता 10 साल के दरमियान मुसलमानों को कोई रोजगार नहीं मिला, कोई तरक्की नहीं हुई। रोजगार के बजाय मुसलमानों के हक में वही घिसी पिटी पॉलिसियां दोहराई जा रही है। कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को अपनी सड़ी गली सियासत के जरिए झांसा दे रही है। साबिक़ कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट MJ अकबर ने इल्जाम आयद किया कि यूपी हुकूमत ने 90 अक़लियती गलबा वाले अजला के लिए खुसूसी तरक्याती फंड कायम करने का फैसला किया था, लेकिन गुज़िश्ता 3 साल के दौरान एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। आंध्र प्रदेश में लोकसभा और असेंबली के लिए इंतखाबात 2 मराहिल में 30 अप्रैल और 7 मई को मुनक्किद होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर महकमा इनकम टैक्स की रियासती यूनिट ने सीनियर IRS ओहदेदारों को नोडल ऑफिसर की हैसियत से मुकर्रर किया है, ताकि वो उम्मीदवारों के अखराजात पर करीबी नजर रख सकें। इसके अलावा गैर कानूनी रुकुमात, जेवरात और दीगर कीमती अशिया की मुंतकिली पर भी नजर रखी जाएगी, क्योंकि ये अशिया भी राय दहिंदों पर असरअंदाज होने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। एडिशनल डायरेक्टर इनकम टैक्स ओहदेदार B वेंकटेश्वर राव को रियासती इनकम टैक्स नोडल ऑफिसर मुकर्रर किया गया है, ताकि वो महकमा इनकम टैक्स की इंतखाबात से मुतालिक सरगर्मियों की निगरानी कर सके। हैदराबाद में 24 घंटे काम करने वाले एक कंट्रोल रूम को कारकर्द बना दिया गया है, जिसका टोल फ्री नंबर, लैंडलाइन फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर और एक ईमेल ID भी है। अवाम में किसी भी शख्स को गैर कानूनी रुकुमात, जेवरात या फिर दूसरी कीमती अशिया राय दहिंदों में तकसीम करने के ताल्लुक से कोई इत्तला है तो वो कंट्रोल रूम को फराहम कर सकते हैं। मरकजी वजीर टेक्सटाइल्स के सांबा शिवराव ने आंध्र प्रदेश की तकसीम के खिलाफ आज मरकजी काबीना से इस्तीफा दे दिया। ख्यास आराइयां की जा रही है कि वो बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। 5 मरतबा कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट रहने वाले सांबा शिवराव ने तौसीक की है कि उन्होंने सदर बीजेपी राजनाथ सिंह से मुलाकात की है, लेकिन पार्टी में शमूलियत के ताल्लुक से कोई बात नहीं हुई। अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो सीमा आंध्रा के दूसरे वजीर होंगे जिन्होंने तकसीम के खिलाफ ऐसा किया है। इससे पहले पुरंदेश्वरी ने भी बीजेपी में शामिल हो गई। सांबा शिवराव ने वजीर आजम मनमोहन सिंह से मुलाकात करके मकतूब इस्तीफा इन्हें पेश किया और जिम्मेदारियों से सुबुकदोश करने की ख्वाहिश की। राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि वो कांग्रेस से इंतखाबी मुकाबला नहीं करेंगे। उन्होंने राजनाथ सिंह से भी इस बारे में बात नहीं की, लेकिन आज इनकी मुलाकात जरूर हुई है और इसकी वजह का अंदाजा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अभी ये फैसला नहीं किया गया कि कांग्रेस में बरकरार रहें या नहीं, क्योंकि इनके हामी इलाकाई जमातों जैसे YSR कांग्रेस और तेलुगु देशम से मुकाबले की ख्वाहिश कर रहे हैं। मजलिस बचाओ तहरीक ने हल्का असेंबली याकुतपुरा में 18,600 फर्जी राय दहिंदगान के नामों के इंदराज पर शदीद एहतजाज करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर याकुतपुरा वंदन कुमार को एक शिकायत हवाले की और इन फर्जी राय दहिंदों के फौरी इखराज का मुतालबा किया। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान जनाब मजीदुल्लाह खां फरहत और कॉरपोरेटर आजमपुरा जनाब अमजदुल्लाह खां खालिद ने रिटर्निंग ऑफिसर से मुलाकात करते हुए फहरिस्त राय दहिंदगान की नकुलात पेश की, जिनमें एक राय दहिंदे के अलग अलग पतों पर 1 से ज़ायद मुकामात पर इंदराज का सबूत पेश किया। इससे कबल मजलिस बचाओ तहरीक के सदर डॉक्टर कायम खान ने भी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आंध्र प्रदेश भंवर लाल और जिला इलेक्शन ऑफिसर व कमिश्नर बल्दिया सोमेश कुमार को हल्के चंद्रानगुट्टे में 21,200 बोगस राय दहिंदों के इंदराज की शिकायत और सबूत पेश किए थे। ये सबूत हल्के असेंबली चंद्रानगुट्टे के रिटर्निंग ऑफिसर को भी पेश किए गए थे। MBT कायदीन मजीदुल्लाह खां फरहत और अमजदुल्लाह खां खालिद ने कहा कि हैदराबाद हल्के लोकसभा में 1 लाख फर्जी वोटर्स का इंदराज किया गया है। तहकीकात पर पता चला कि मुकामी जमात ने बल्दिया के इलेक्शन से मुतालिक अमले के साथ साजबाज करते हुए जमहूरियत के नाम पर धोखाधड़ी की ये साजिश रची है। उन्होंने कहा कि मजलिस ने अवामी राय हासिल करने के बजाय बोगस रायदही के जरिए इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने की साजिश रची थी। ताहम मजलिस बचाओ तहरीक के माहिरीन की एक टीम ने इस साजिश का बरवक्त पता चला लिया है। कहा गया है कि बल्दिया के इलेक्शन अमला और सियासी जमात के कारकुनों की साजबाज के जरिए हजारों गैर मुकामी अफराद के नामों का भी फहरिस्त राय दहिंदगान में इंदराज करवाते हुए इन्हें शिनाख्ती कार्ड्स भी जारी करवाए गए।
امجد اللہ خان خالد کارپوریٹر نے کہا کہ MBT کو گزشتہ انتخابات میں اسی طرح کی بوگس رائے دہی اور دھاندلیوں کے ذریعے شکست دی گئی۔ خدمت خلق سب سے بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ ان بندوں پر رحم فرماتے ہیں جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا۔ انسانیت کو جہالت اور گناہوں کے دلدل سے نکالنے والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک سے اندازہ ہوتا ہے کہ دوسروں پر رحم کرنا، مصیبت زدگان کی مدد کرنا کتنا بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کاموں کے لیے جن بندوں کو منتخب کر لیتا ہے وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایڈیٹر روزنامہ سیاست بڑے خوش نصیب ہیں۔ دفتر سیاست ضرورت مندوں بالخصوص معذورین کی مدد کے لیے فوری اقدامات کرتا ہے اور اس میں اسے فیض عام ٹرسٹ جیسی فلاحی تنظیموں کا بھی تعاون حاصل ہے۔ سیاست کے توجہ دلانے پر ٹرسٹ نے ذہنی و جسمانی طور پر معذور پیاری سی لڑکی فاطمہ سلطانہ کو چلنے پھرنے کے قابل بنانے کے لیے اس کے پیروں میں کیلیپرز نصب کروائے۔ کل دفتر سیاست میں 10 سالہ فاطمہ سلطانہ اپنی ماں کے اور فیض عام ٹرسٹ کے سیکریٹری و ٹرسٹی جناب افتخار حسین کے ساتھ پہنچ کر ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان سے ملاقات کی۔ ایڈیٹر سیاست اور فیض عام ٹرسٹ کے سیکریٹری کے ہاتھ تھامے فاطمہ بڑی خوشی کے ساتھ اپنے قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ اپنی بیٹی کے چہرے پر خوشی دیکھ کر اس کے ماں کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جناب افتخار حسین نے بتایا کہ اس لڑکی کو مختلف ہاسپٹلوں سے رجوع کیا گیا لیکن اکتوبر 2013 میں اسے آصف نگر میں واقع پومن کیپ سے رجوع کرتے ہوئے علاج کروایا گیا۔ ناظرین، میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کل پھر کچھ نئی خاص خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔